आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का भाई तीतुस के चैनल में मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम फिर से कुछ भागों को देखेंगे, कुछ वचन के भेदों को जानेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब थंबनेल को देखकर समझ गए ही होंगे कि हम कौन से विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रोमियो 6 का उसका 3 से 5 के विषय में। और मैं इसको आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि पौलुस स्पेसिफिकली विशेषकर कौन से विषय में उसका जोर था, उसका दबाव था। और आज के समय में बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्रीचर, सेवक और टीचर जो हैं इसको किस विषय में लेते हैं, किस विषय में समझते हैं। तो हमारा आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हम इस वचन को समझे कि ये कौन से विषय में बात करता है, ना कि आज जो प्रचार किया जा रहा है उसके विषय में नहीं। हम पौलुस किस विषय में बात कर रहा था, पौलुस हमें क्या समझाना चाहता था। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके लिए शायद अचंभित होगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझे हो तो ये आपके लिए सच में अचंभित होगा कि ये किस विषय में बात करता है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट को समझाना चाहूंगा कि रोमियो 6 अध्याय बात करता है मृत्यु के विषय में और जीवन के विषय में, पाप के लिए मर जाना के विषय में और मसीह के लिए जीवित हो जाने के विषय में। आप इसे धार्मिकता के लिए जीवित हो जाना भी कह सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे वचन 3 को। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः वचन 4, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। तो वचन 3 बात करता है मृत्यु का बपतिस्मा, और वचन 4 फिर से कहता है मृत्यु का बपतिस्मा पाने से। अगर हम इसके केजीवी में पढ़ेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा है, देयरफॉर वी आर बैरिड विथ हिम बाय बैप्टिज्म इनटू डेथ। और इसका सही हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होना चाहिए कि इसीलिए हम बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ मृत्यु में गाड़े गए। वचन 4 इस प्रकार से अनुवाद होगा। याद रखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण चाबी है। इसे याद रखिए कि वचन 4 इस प्रकार से ट्रांसलेट होना चाहिए कि हम उसके साथ मृत्यु में गाड़े गए बपतिस्मा के द्वारा। आप इसको याद रखिए। और वचन 5 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। तो वचन 5 एक श्योरेंस के विषय में बात करता है, एक निश्चयता के विषय में कि यदि तो निश्चय। अब आप इसे समझ सकते हैं कि अगर कोई अपराध किया है और वो पकड़ा जाए, तो अगर तुमने अपराध किया है तो निश्चय तुम सजा भोगोगे, निश्चय तुम दंड पाओगे। इसी प्रकार से यहाँ पौलुस भी कुछ विषय को समझाना चाहता है कि यदि यदि तुम्हारे साथ ये चीज हुआ है तो कुछ और चीज भी तुम्हारे साथ निश्चय होगा। और अगर ये चीज तुम्हारे साथ नहीं हुआ है तो वो जो होने वाला था वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो वचन 5 को समझना है कि क्या बोल रहा है पौलुस। पौलुस कह रहा है क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, तो जितने भाई बहन, जितने भी मसीह यीशु के पास आए हैं, अगर वो लोग उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो निश्चय वे हर लोग उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। और मैं इसी वचन 5 को समझाना चाहूंगा कि ये किस विषय में बात करता है। बहुत सारे लोग इसे सोचते हैं कि मृत्यु की समानता में जुड़ जाना मतलब बपतिस्मा में जुड़ जाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना और उसके मृत्यु की समानता में जुड़ जाना मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में सहभागी हो जाना बपतिस्मा के द्वारा। वो लोग सोचते हैं कि हम बपतिस्मा जब लेते हैं तो तब हम उसके साथ मृत्यु में जुट गए हैं, अब हम नए जीवन की चाल चलने के लिए उठ जाते हैं। लेकिन ये इस प्रकार से बात नहीं करता। मैं ये नहीं ठुकरा रहा हूं कि ये बपतिस्मा के विषय में बात नहीं कर रहा है, कर वो बपतिस्मा के विषय में बात कर रहा है। पौलुस बपतिस्मा के विषय में बात कर रहा है, लेकिन उसका जो जोर है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, पौलुस का जोर किस विषय में, वो पानी के बपतिस्मा के विषय में उसका जोर नहीं है। और वचन 5 भी पानी के बपतिस्मा के विषय में बात नहीं करता कि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ गए हैं, तो ये पानी के बपतिस्मा के विषय में बात नहीं करता। तो आइए हम इसी विषय को समझे कि ये कौन से विषय में बात करता है। तो पहले हमें जानना है कि मृत्यु का बपतिस्मा क्या है, तब हम समझ जाएंगे कि हम
क्या उसकी मृत्यु की समानता में जुटे हैं कि नहीं। और ये आपके लिए शायद अस्टोनिश्ड हो, अचंभित करने वाला हो, और हम इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि वचन 4 सच में पानी के बपतिस्मा के विषय में ही बात करता है। और बपतिस्मा एक कब्र है, इसे याद रखिए। बपतिस्मा एक कब्र है जहां पे मुर्दों को रखा जाता है। जैसे यीशु मसीह जब मरा और उसका जब बॉडी को लोगों ने लिया तब उसको कब्र में रखा, उसी प्रकार से बपतिस्मा एक कब्र है जहां पे मुर्दा को रखा जाता है। और याद रखिए, अगर आपको भी गाड़ा जाए या मुझे भी गाड़ा जाए तो हमें जिंदा नहीं गाड़ेंगे, हमें पहले मुर्दा होना पड़ेगा, तभी हमको गाड़ा जाएगा। और इसी विषय को हम समझने जाने वाले हैं, हमें समझना है। तो 5 वचन कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ गए हैं। किसकी मृत्यु की समानता में? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में। मतलब जैसे वो मरा वैसे अगर हम भी मर रहे हैं तो हम उसकी मृत्यु की समानता में सहभागी हो गए हैं, सहभागी हो गए हैं। और अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में सहभागी हो गए हैं तो हम निश्चय उसके जी उठने के समानता में सहभागी होंगे। जैसे वो जिलाया गया वैसे हम भी जिलाए जाएंगे। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कहाँ हुआ? क्या बपतिस्मा में हुआ? नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु क्रूस पे हुआ। हम सब इस बात को जानते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं पानी में डूबने के द्वारा उसके मृत्यु की समानता में जुड़ गया हूं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु क्रूस पर हुआ, पानी में नहीं। तो आपका भी मृत्यु कहाँ होना चाहिए? क्रूस पर होना चाहिए। आपका जो पुराना मनुष्य तत्व है उसको क्रूस पर मरना होगा। उस पुराना मनुष्य तत्व को पाप के लिए मरना होगा। जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट में बता चुका हूं कि 2 विषय में बात करता है, मरने के विषय में और जीने के विषय में। पाप के लिए मरने के विषय में। तो आपका जो पुराना मनुष्य तत्व है पाप के लिए मरना चाहिए। वचन 5 जो कहता है मृत्यु की समानता में जुड़ जाना, मतलब उसके मृत्यु के विषय में सहभागी होना। जैसे वो मरा क्रूस पर वैसे ही हमें भी मरना है क्रूस पर आत्मिक रीति से। और वचन 6 उसका खुद उत्तर देता है और कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। तो यहाँ पूरा साफ क्लियर कर दिया गया है कि एक व्यक्ति उसके मृत्यु की समानता में कैसे जुड़ता है? क्रूस पर आत्मिक रीति से मरने के द्वारा, ना ही बपतिस्मा में मरने के द्वारा। क्योंकि जब एक व्यक्ति क्रूस पर मर जाता है तब उसके बाद उसका गाड़ा जाना होता है। जैसे मैंने कहा कि बपतिस्मा एक कब्र है और उस कब्र में मुर्दे लोगों को रखा जाता है। और जब आप या मैं कोई भी प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर मरता है आत्मिक रीति से, तब उसका जो बॉडी है शारीरिक रीति से, और ये आत्मिक रीति से कहलाता है। आपको शारीरिक रीति से पानी में दफन किया जाता है, लेकिन वो आत्मिक रीति से है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? मैं आशा करता हूं कि पानी का बपतिस्मा एक कब्र के समान है जो गवाही देता है। ये एक गवाही है, लेकिन असली जो नया जीवन जिससे मिलता है वो क्रूस है। जिस विषय में पौलुस जोर देना चाहता था वो बता रहा है कि तुम पाप के लिए उस क्रूस पर मर गए हो बीते भूतकाल में। अब तुम आगे पाप के लिए ना जियो, क्योंकि तुम पाप के लिए मर चुके हो। और अगर तुम फिर से पाप के लिए जी रहे हो, इसका मतलब तुम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हो। तुम पाप के लिए तो मुर्दे कहलाए थे, लेकिन फिर से उसी पाप के लिए जीवित हो। तो ये कितना भयंकर है। और अगर वो पाप के लिए फिर से जीवित हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो उसके जी उठने के समानता में भी नहीं जुटने वाला है आगे चलकर। वो भूतकाल में उसके साथ हुआ था। और लूका 12 उसका 49 भी यही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और यह चाहता हूं कि केवल यह कि अभी आग सुलग जाती। उसके बाद 50 में कहता है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा, व्याकुल में रहूंगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहा है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है। तो क्या अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था? हम जानते हैं कि वो जब सेवाकाई शुरू किया उसके शुरुआत में ही उसने पानी का बपतिस्मा ले लिया था, लेकिन फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है। लूका 12 का 50 में वो कहता है मुझे एक बपतिस्मा लेना है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि ये पानी का बपतिस्मा है? नहीं। क्या आप ये सोचते हैं कि ये नर्क का बपतिस्मा है, कि वो नर्क में जाने वाला है मरने के बाद? नहीं, वो नर्क नहीं गया। लेकिन ये बात करता है उस क्रूस के बपतिस्मा का, उस दुख के बपतिस्मा का।
और वो इसी विषय में बात कर रहा है, और हमें भी उसके इसी मृत्यु की समानता में जुटना है जो रोमियो 6 का 5 बात करता है कि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं। तो यही मृत्यु की समानता में हमें भी आत्मिक रीति से क्रूस पर चढ़ना है, हमें भी उस आत्मिक रीति से क्रूस पर मरना है, उस क्रूस के दुख को सहना है। मैं इसको अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर हम इसको अच्छे से समझे तो। और अगर आपका इस विषय में प्रश्न है कि ये पानी के विषय में बात करता है या किसी और विषय में बात करता है, अगर आपका प्रश्न होगा कि आज मैं कैसे जानूं कि मैं आत्मिक रीति से क्रूस पर उसके मृत्यु की समानता में जुटा हूं कि नहीं, अगर आपका ये प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम इसका उत्तर बनाकर आपको देंगे। आपका जो भी प्रश्न हो प्लीज आप हमको पूछिए, और हम आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ बताएंगे कि कौन सा वचन किस विषय में बात करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि पौलुस पानी के विषय में जोर नहीं दे रहा था, वो जोर दे रहा था आत्मिक क्रूस के विषय में, कि आपको आत्मिक क्रूस में मरना है, और अगर आप क्रूस पर मर रहे हैं तो आप उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं। और अगर आप उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तब आपको उस पानी के कब्र में दफनाया जाएगा, जैसे यीशु को दफनाया गया। सभी को जय मसीह की।